Welcome back. Practice it 8. The opposition has not been able to oppose the new bill regarding the women reservation. The opposition मतलब विपक्षी पार्टी has not been able to oppose the new bill, वो विपक्षी पार्टी नए बिल को जो औरत से संबंधित औरत रिजर्वेशन होगा कि औरतों के रिजर्वेशन होगा, आप जरा सोचिए, औरतों का रिजर्वेशन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वुमेन नहीं होकर के क्या हो जाएगा, विमेन हो जाएगा। क्या स्पेलिंग हो जाएगा? विमेन। इसको विमेन पढ़ते हैं, वुमेन नहीं पढ़ते हैं, विमेन। तो इस तरह से इसके संबंधित क्या नियम है आप जान लीजिए कि जब ये वुमेन रिजर्वेशन एक कंपाउंड वर्ड हुआ और जब कंपाउंड वर्ड में प्लूरल बनाना होता है तो जो मेन वर्ड होता है उसको बनाया जाता है। तो यहाँ वुमेन रिजर्वेशन मतलब औरत का रिजर्वेशन, तो इसको वुमेन को बनाएंगे ना कि रिजर्वेशन को बनाएंगे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। विमेन रिजर्वेशन। द अनएम्प्लॉयड नंबर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसके लिए सही क्या होगा? द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयड, द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयड इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बट गवर्नमेंट सिम्स लिटिल कंसर्न, लेकिन सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं लग रही है, सरकार बिल्कुल इसकी परवाह नहीं कर रही है। सीधा लिटिल है इसलिए न के बराबर निगेटिव मीनिंग दे रहा है। देयर इज अ वेरी डेंजरस क्रॉस रोड्स नियर बाय साउथ एक्सटेंशन पार्ट सेकेंड, सो ड्राइव केयरफुली व्हेन यू रीच देयर। बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। एरर रहता तो आपको कैसे बना कर देता? क्रॉस रोड करके देता। ठीक है, तो क्रॉस रोड नहीं होता, क्रॉस रोड्स, क्योंकि क्रॉस करने के लिए रोड्स को एक से अधिक रोड्स की संख्या होनी चाहिए, इसलिए क्रॉस रोड्स ही होता है। तो हमारा ये सही है सेंटेंस, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आई हैव बॉट ए गॉगल, गॉगल मतलब होता है चश्मा, ऐसा चश्मा जो पावर का नहीं हो, धूप का चश्मा होता है उसमें। तो चश्मा में दो पार्ट होता है, इसलिए गॉगल नहीं होगा, गॉगल्स होता है और ए नहीं होगा। आई हैव बॉट गॉगल्स फॉर यू, मैंने आपके लिए मैंने आपके लिए गॉगल्स खरीदे हैं। एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, और 2 जोड़े पैंट खरीदे हैं। फॉर श्याम, श्याम के लिए। वन शुड नेवर गिव आल्म्स, आप जानते हैं आल्म कोई वर्ड नहीं है, आल्म्स मतलब भीख होता है। वन शुड नेवर गिव आल्म्स टू द बेगर, भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए किसी को। एज इट इंक्रीजेज द नंबर्स ऑफ बेगर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे भिखारियों की संख्या बढ़ती है। दिस संडे, इस रविवार को, वी आर गोइंग टू द पिक्चर्स, आप याद कर लीजिए सिनेमा के लिए जब भी यूज करें, हम पढ़ा चुके हैं। सिनेमा के लिए पिक्चर शब्द का यूज करते हैं, तो आप पिक्चर ना यूज करके क्या करेंगे? पिक्चर्स यूज करेंगे। गोइंग टू द पिक्चर्स टू हैव फन विथ 3 इडियट्स। कहता है दिस संडे वी आर गोइंग टू द पिक्चर्स, हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं। टू हैव फन विथ 3 इडियट्स, मजे लेने के लिए। हाँ, 3 इडियट्स, 3 इडियट्स मूवी का नाम है। यस्टरडे नाइट शी गेव मी अ फैंटास्टिक न्यूज, आप जानते हैं न्यूज अनकाउंटेबल होता है, इसलिए ए नहीं होगा। सीधा वेरी फैंटास्टिक न्यूज करेंगे, या बना भी सकते हैं तो बनाएंगे ए पीस ऑफ वेरी फैंटास्टिक न्यूज विच आई शेयर्ड विथ माई मदर, जिसको मैंने अपनी माँ से शेयर किया, मतलब जिस न्यूज को मैंने अपनी माँ को बताया। बिलियार्ड्स, आप जानते हैं कि अंत में एस लग गया है, लेकिन ये खेल का नाम है, जितने भी खेल का नाम होता है, बीमारियों का नाम होता है, वो सब सिमिलर होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इज। बिलियार्ड्स इज सच अ वंडरफुल गेम, बिलियार्ड्स इतने आकर्षक खेल है, विच कैन बी प्लेड बाई बोथ मेन एंड वीमेन, जिसे मर्द एवं औरत दोनों के द्वारा खेला जा सकता है। इफ यू थिंक दैट मिजल्स, अभी मैंने बताया कि बीमारी का नाम हो और खेल का नाम, ये सब सिंगुलर होता है, भले ही उसके अंत में एसी क्यों नहीं लगा हो। तो मिजल्स भी सिंगुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा? आर की जगह पर क्या हो जाएगा? इज। इफ यू थिंक दैट मिजल्स इज वेरी इन्फेक्शस डिजीज, अगर आपको लगता है कि मिजल्स जो चेचक टाइप का होता है ये एक संक्रमित होने वाली रोग है, यू आर ऑफ द बीम, तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा ये नहीं है। ऑफ द बीम मतलब होता है लक्ष्य से, टारगेट से हट करके होना। आई विल प्रेजेंट यू अ फैंसी ड्रेस ऑन योर 21st बर्थडे,
सो चीयर अप एंड गो टू स्कूल नाउ। सही है सेंटेंस, नो एरर, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। पीपुल हु एंजॉय दीज काइंड्स, आप जानते हैं दीज लग गया तो यहाँ काइंड नहीं होकर काइंड्स हो जाएगा। दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज कैन बी वेरी यूजफुल फॉर योर कंपनी। लोग जो इस तरह के क्रियाकलाप जिनको अच्छा लगता है वो आपके कंपनी के लिए अच्छे हो सकते हैं। इट इज ट्रू दैट शेक्सपियर गेव दिस वर्ल्ड ए नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क। ठीक है, रचना के लिए यूज किया गया है, लेकिन अब ये रचना के लिए यूज किया गया है तो ए नंबर नहीं होगा, ए नंबर ऑफ हो जाएगा। और लिटरेरी क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस समय रूल जानिए, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। लेकिन ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। इसका मतलब सारा बहुत सारा हो गया तो प्लूरल नाउन भी आएगा और प्लूरल वर्ब भी आएगा, तो ए नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क का मतलब रचना है न कि काम है। तो बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं उन्होंने दुनिया को दिया, विच स्पीक वॉल्यूम अबाउट हिज आर्टिस्टिक जीनियस, जो काफी बताता है, काफी हद तक स्पीक वॉल्यूम, जो काफी बताता है कि उनमें कितनी विद्वता वाली कलाकारी वाला गुण था। पीपुल वर सेड टू बी मोर इनोसेंट इन एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम्स हमने बताया था आपको, ठीक है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे एक गुड टाइम भी होता है, गुड टाइम्स भी होता है, ग्रेट टाइम भी होता है, ग्रेट टाइम्स भी होता है। लेकिन एंशियंट में क्या है, प्राचीन काल, लंबे समय का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें जनरली एंशियंट टाइम्स ही होगा। पीपल वर सेड टू बी मोर इनोसेंट इन एंशियंट टाइम्स देन दोज इन दिस एज एंड टाइम। कहते हैं ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जो लोग प्राचीन काल में थे वो लोग अभी के समय के हिसाब से वो काफी भोले भाले थे, ईमानदार थे। You should always work hard because the fruits of hard work are very sweet and रिवार्डिंग। सही है सेंटेंस, आप जान लीजिए जहाँ पे काम का फल होता है वहां पे फ्रूट भी हो सकता है और फ्रूट्स भी हो सकता है। बहुत सारे फल की बात कर रहे हो तो फ्रूट्स हो जाएगा, यहाँ फल मतलब आम वाला फल नहीं, काम का फल वाला हो। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट सेंटेंस। व्हेन आई वाज इन यूके, व्हेन आई वाज इन यूके ऑन ए सबैटिकल। तो सबैटिकल क्या होता है कि खास करके कंपनी के द्वारा आपको छुट्टी दी जाती है और उस छुट्टी का पैसा काटा नहीं जाता है आपको, पेड लीव बोलते हैं उसको। और उसके पीछे कारण होता है, मान लो कि आपको कोई रिसर्च वर्क पे जाना है या किसी किताब पे कोई अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कंपनी फ्री कर देती है कि आप जाइए कहीं छुट्टी पे और वहां पे जाके आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको परिवार वगैरह सबको ले जाने का भी अलाउ कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड सबैटिकल। तो व्हेन आई वाज इन यूके ऑन ए सबैटिकल, मतलब छुट्टी पे था, विथ माय वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, हु वर वेरी यंग, जो काफी यंग थे, वी केप्ट अ गुड टाइम ओवर देयर, तो हमारा वहाँ काफी एक अच्छा समय भी था। तो देखो यहाँ पे एक गुड टाइम को लेकर के आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है, तो आप जान लीजिए कि वी केप्ट गुड टाइम्स भी हो सकता है और ए गुड टाइम भी हो सकता है, ए ग्रेट टाइम भी हो सकता है, ग्रेट टाइम्स भी हो सकता है। यहाँ निश्चित रूप से बात करता है क्या, अवसर की। तो जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है इसलिए ए का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आप याद कर लेंगे, दो दो चार जो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं। आई टेक ए प्राइड, देखो प्राइड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसमें ए एन लगने का मतलब ही नहीं होता। जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो आर्टिकल्स नहीं लेते हैं जनरल कंडीशन में, और वो अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होता है। आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट, हमें यह कहने में गौरव महसूस होता है, दैट आवर ट्रूप हैव फाउट ब्रेवली, कि हमारे सेना ने बहादुरी से लड़ाई किया है। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दे फाउट फायर, दे फाउट फाइट फायर विथ फायर। मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने एकदम जोरदार तरीके से मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने
लड़ाई लड़ी। देखो फाइट फायर विथ फायर, मतलब एकदम आग उधर से आ रहा था, आग इधर से फेंका जा रहा था, मतलब एकदम बराबरी का मुकाबला करते हुए लड़ाई करा। आई एम गोइंग टू एन आयरन वर्क्स। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ सकता है। एन आयरन वर्क्स मतलब एक फैक्ट्री का नाम है, आप जानते हैं वर्क्स मतलब फैक्ट्री भी होता है। तो यहाँ काम के लिए नहीं यूज किया गया है, फैक्ट्री के लिए यूज किया गया है, मतलब ये पार्ट यहाँ पे सही है। आई एम गोइंग टू एन आयरन वर्क्स मतलब मैं लोहे की फैक्ट्री में जा रहा हूँ। टू मीट द जनरल मैनेजर, वहाँ के जनरल मैनेजर से मिलने, ऑफ दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के। हु हैज प्रोमिस्ड टू पे ऑफ माई डेप्ट, जिसने मुझे वादा किया है कि वो मेरा कर्ज से मुक्ति कर देगा, चुका देगा। द वे यू स्टेयर एट ब्यूटीफुल एंड बोल्ड गर्ल्स, जिस तरह से तुम सुंदर और साहसी लड़कियों पर घूरते हो, इज रियली बैड मैनर्स, ये नहीं होगा और मैनर्स हो जाएगा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था पिछले प्रैक्टिस सेट में कि बात व्यवहार के लिए, तौर तरीका के लिए मैनर वर्ड नहीं यूज करते हैं, मैनर्स यूज करते हैं। विच यू मस्ट इम्प्रूव एज सुन एज पॉसिबल, जिसे तुम्हें निश्चित रूप से सुधारना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ईट बीफ्स, देखो बीफ्स, बीफ का प्लूरल बीफ्स होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है वो बीफ। क्यों? क्योंकि ये आप पढ़े हैं कि एफ या एफ ही, अगर उससे पहले कोई वॉवेल आ जाए तो फिर केवल एस लगता है, उसको भी ई एस वाला नहीं बदला जाता है। सो दिस इज द रूल। तो इसमें बिप्स ऐसे लिखाएगा, तो कहता है इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ईट बिप्स। कहता है कि ये काफी बड़ी सख्ती से इस बात की मनाही है कि लोग बीफ ना खाएं। इफ यू आर ए हिंदू, मतलब गाय के मांस को बोलते हैं बीफ, अगर आप हिंदू है तो। बट आई डोंट थिंक दैट वे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। लेट्स गो आउट टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर। एयर्स मतलब तो भाव खाना होता है, तो यहाँ हवा सांस में लेते हैं, तो हवा के लिए क्या यूज करेंगे? केवल एयर। लेट्स गो आउट टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर, चलो बाहर चलते हैं, कुछ साफ मतलब फ्रेश एयर सांस लेते हैं। सिंस वी स्पेंड द होल डे सिटिंग इन दिस विंडो लेस रूम, चूंकि हम लोग पूरे दिन इस बिना खिड़की वाले रूम में बैठे रहते हैं। ऑल्दो द ऑडियंस वर स्मॉल इन मीटिंग, आप जानते हैं ऑडियंस जब एक साथ बात की जाती है तो ये सिंगुलर हो जाता है, या डिवाइडेड बात होती है तब प्लूरल होता है। ऑल्दो द ऑडियंस वाज स्मॉल इन द मीटिंग, हालांकि ऑडियंस जो थे वो मीटिंग में कम थे। इट वॉज अ वेरी गुड ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ अस, हम लोगों के लिए एकदम दिमाग को हिला देने वाला सेशन था। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ व्हाट लाइफ हैज गिवन मी, मैं बहुत खुश हूँ जो जीवन ने मुझे दिया है। बट आई मस्ट डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर, सीधा पुअर नहीं हुआ, गरीब लोगों के लिए। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कुछ करना चाहिए गरीबों की भलाई के लिए। बेटरमेंट मतलब भलाई। डिसेबल्ड आर नॉट, आप जानते हैं कि एडजेक्टिव रहता है तो उससे पहले द लगता है, तब पूरी जाति का बोधक रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा द डिसेबल्ड आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। कहता है कि अपंग लोगों को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। विच इज गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंडे इन मुंबई, जो अगले सोमवार को होने जा रही है बॉम्बे में। माई अर्निंग इज नहीं होगा, माई अर्निंग्स आर, आप जानते हैं कमाई के लिए यूज किया जाता है अर्निंग्स, और प्लूरल होता है। माई अर्निंग्स आर लेस देन व्हाट यू अर्न अर्ली ईयरली, तुम जो एक साल में कमाते हो उससे हिसाब से मेरा जो अर्निंग है बहुत कम है। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू अफोर्ड सच एन एक्सपेंसिव विला राइट नाउ, इसलिए मेरे लिए इस तरह के महंगे अपार्टमेंट का, विला का खर्च उठाना मुश्किल है। तो यहाँ पे ये हो गया इधर। आफ्टर टेकिंग डिनर एवरी वन ऑफ अस हैज टू टेक सम स्वीट्स, मिठाइयों के लिए स्वीट्स यूज किया जाता है, मिठाई यूज नहीं होता है, मिठाइयाँ यूज होता है। तो आफ्टर टेकिंग डिनर, खाना खाने के बाद, रात की भोजन खाने के बाद, हम में से प्रत्येक लोग को कुछ डिनर लेना, कुछ मिठाइयाँ लेनी थी। विच माई मदर हैज सेंट मी, जो मेरी माँ ने मुझे भेजा था, भेजी थी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें स्वीट की जगह पे स्वीट्स हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, यू हैव कंप्लीटेड, थैंक यू वेरी मच।